नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और शानदार टॉपिक जो कक्षा 10 का, जिसका नाम है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भविष्य बनाना चाहते हैं साइंस में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना त्रिकोणमिति वाला 8वां चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना क्योंकि अगला वाला जो 9वां चैप्टर है वो भी 8वें चैप्टर से ही रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए, इस त्रिकोणमिति अनुपात का नाम है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, त्रिकोण यानी तो होता है 3, ठीक है, मिति यानी माप। त्रिकोणमिति 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी माप करना, मतलब त्रिभुज की माप ही क्या होती है? त्रिकोणमिति। ठीक है, उनके अनुपात लेने हैं। फिर क्या करने हैं? अनुपात लेने हैं। इस चैप्टर में विशेष करके त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज के ऊपर ही उसकी मापों का अध्ययन करेंगे और उसमें क्या करेंगे? विशेष करके आप आज हमको समकोण त्रिभुज लेना है। क्या लेना है? समकोण त्रिभुज। चलिए देखते हैं। थीटा में जैसे कि हमारे पास त्रिकोणमिति होते कितने हैं? त्रिकोणमिति 6 होते हैं। देखिए, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है ये। देखिए, समकोण त्रिभुज में आपको बता देते, जैसे इसका नाम है ए, इसका नाम रखा बी और इसका नाम रखा सी। ठीक है, चलिए देखते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। अब इसमें कोण कर्ण, एक तो होता है कर्ण, 3 त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक होता है कर्ण, एक होता है आधार और एक होता है लंब होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा ये उनके समकोण है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये अपना हो गया कर्ण। ठीक है, ठीक। यहाँ से अब हम जिसके सापेक्ष कोण ले रहे हैं, कोण यहाँ पर जैसे अपन ने माना, यहाँ पर अपन कोण मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ने कोण माना है, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली भुजा एक बचे, ये वाली भुजा क्या होगी? हाँ, ये अपना बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब अपन को माना त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति के अनुपात कितने हुए? देखिए, इन 3 भुजाओं को अपन एक दूसरे के अनुपात में रखें तो मैक्सिमम 6 अनुपात बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 अनुपात। जैसे कि इस कर्ण को आधार के बट्टे में रखो, आधार के अनुपात में रखो, आधार के लंब के अनुपात में रखो, इस तरह से 6 अनुपात बनते हैं। चलिए लिखते हैं। और वही अनुपात कहलाते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, कोसक, ये सभी वही होते हैं। चलिए अपन देखते हैं, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा लिया अपन ने, तो साइन थीटा के लिए अनुपात लिखते हैं अपन, जैसे कि एक फॉर्मूला है LAL, ठीक है, बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसमें देखिए, इसमें समझ लेते हैं, L का मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब। ठीक है, K का मतलब होता है कर्ण और A का मतलब होता है आधार। ये इनके मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, देखिए, साइन थीटा को हम लेंगे तो पहला वाला लेंगे, वो हमेशा साइन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? साइन के लिए आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये वाला होगा, ये वाला आएगा साइन थीटा के लिए। किसके लिए आएगा? साइन के लिए। और ये वाला होगा, ये आएगा कोस के लिए। और ये वाला अनुपात आएगा टेन के लिए। ये वाला अनुपात उल्टा करेंगे, आधार और लंब, ये आएगा कॉट के लिए और ये आएगा सेक के लिए और ये आएगा कोसेक के लिए। एकदम बेसिक से शुरुआत करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब साइन थीटा है। साइन थीटा में देखते हैं, तो साइन थीटा सबसे पहले क्या है? L बटे K। L का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब हो गया, साइन थीटा मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। ठीक है,
लंब बटे कर्ण हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं कोस थीटा के लिए क्या करते हैं, कोस थीटा, इसके बाद आएगा टेन थीटा, टेन थीटा के बाद आएगा कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, सेक के बाद कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास है कोस थीटा। कोस के लिए क्या है, आधार बटे कर्ण, तो कोस के लिए आ गया अपने आधार, आधार बटे कर्ण, नीचे क्या है के, तो के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, अब अपने पास आ गया टेन थीटा, टेन थीटा के क्या लगेगा, लंब बटे आधार, एल बटे ए, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए इसको साइड में कर लेते हैं। देखिए अब अपने करना है कॉट थीटा के लिए, किसके लिए करना है, कॉट थीटा के लिए। तो देखिए कॉट थीटा के लिए क्या होगा, उल्टा करना है, अब आधार बटे लंब, तो ये नीचे ए है और ऊपर एल है, तो आधार बटे लंब होगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आधार, आधार बटे लंब। ठीक है, अब सेक थीटा के लिए क्या आएगा, सेक थीटा के लिए आएगा कर्ण बटे आधार, इसके लिए नीचे क्या है के, ऊपर क्या है ए, तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब अपने पास लास्ट बचा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए होगा कर्ण बटे लंब, इसके लिए आ गया अपने कर्ण बटे लंब। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर साइन थीटा अपन ने लिया, तो किन दो भुजाओं का अनुपात आया अपने पास, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का अनुपात ही साइन थीटा कहलाता है। इसी प्रकार से ये साइन थीटा, इसी प्रकार से कोस थीटा लिया, तो आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात होता है वो कहलाता है कोस थीटा। टेन थीटा के लिए आएगा लंब बटे लंब और आधार, इसी प्रकार से आधार और लंब, आधार और लंब हो गया कोट के लिए। सेक के लिए होता है कर्ण और आधार होता है, और कर्ण कोसेक के लिए होता है कर्ण और लंब होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 ही पॉसिबल है और 6 ही अनुपात होते हैं, इसीलिए हमारे पास कितने थीटा, 6 थीटा ही होते हैं। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। इससे पहले ये सब तो समझने के बाद अब हमको विशेष करके ये ध्यान रखना है कि अनुपातों को, देखिए विशेष करके ये ध्यान रखना है। अब देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस प्रमेय अपन को आनी चाहिए, पर पाइथागोरस प्रमेय के सिवा हम आगे के सवाल हल करने में डिफिकल्टी आएगी। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस देखिए पाइथागोरस प्रमेय एक, जैसे कि एक त्रिभुज है अपने पास समकोण त्रिभुज है ये वाला। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में देखिए ये समकोण त्रिभुज है। अगर इस समकोण त्रिभुज में अगर सबसे बड़ी वाली ये समकोण है, सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, ये क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर अपन ने कोई थीटा मान लिया है, तो ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा लंब होगा। अगर अपन को इन दोनों तीनों में से 2 भुजाओं के मान दे रखे हैं, तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। कैसे ज्ञात करते हैं उस तीसरी भुजा को, वही हमें बताती है पाइथागोरस प्रमेय बताती है। ठीक है, इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है अपने, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, पाइथागोरस का फॉर्मूला है। ठीक है,
ये वाला जो फॉर्मूला है अपना यही पाइथागोरस फॉर्मूला कहलाता है। समझ में आया यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके हम पाइथागोरस प्रमेय का एक एग्जाम्पल करके भी बता देते हैं ताकि आपको चीज़े समझ में आ जाए। अगर इसी प्रकार से अगर हमको आधार निकालना है, चलो क्या निकालना है? आधार। तो आधार निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? देखिए आधार निकालना तो आधार को इस साइड ही रखो, लंब को बराबर के इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? आधार के लिए आधार स्क्वायर। देखिए आधार स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, आधार को इस साइड ही रखा, लंब को इस साइड भेजा है तो ये इस साइड प्लस का है, इस साइड आते ही माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बन के आ गया अपने पास कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया आधार निकालने के लिए। अगर आधार नहीं दे रखा है तो कर्ण नहीं दे रखा है तो इस प्रकार से निकालेंगे, आधार नहीं दे रखा तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बचा अपने पास लंब। लंब निकालना है तो आधार को इस साइड भेज देंगे, लंब को वो उस साइड अकेला ही रखेंगे तो लंब का मान निकल जाएगा। मतलब लंब का फॉर्मूला आ गया लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया लंब निकालने के लिए। इस प्रकार से किसी त्रिभुज की दो भुजा दे रखी हो तो तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस पाइथागोरस प्रमेय का अपनी पहली प्रश्नावली में विशेष करके यूज होगा, इसलिए आपको ये बताना जरूरी था। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, क्या है? बी समकोण है। ठीक है, और ये प्रश्नावली अपनी है 8.1। ठीक है, और ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान निकालने हैं। साइन ए का मान निकालना है, कोस ए का मान निकालना है, साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। इन सब के मान निकालने हैं। ठीक है, इस सवाल में देखिए थीटा की जगह अपन को दो चीजें दे रखी है, एक बार है ए और एक बार है सी। मतलब साइन थीटा का मान एक बार सी के सापेक्ष निकालना है, एक बार ए के सापेक्ष निकालना है। अगर ऐसी स्थिति हमारे पास आ जाए तो इस सवाल को कैसे करके, उसके लिए भी थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। चलिए एक बार वापस देखिए। चलिए यहाँ पर अपन जैसे कि दो त्रिभुज ले लिए। ठीक है, एक तो ये वाला त्रिभुज है और एक और त्रिभुज अपन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर समकोण है इसमें और यहाँ पर भी इसमें समकोण है। ठीक है, देखिए अब अपन को एक तो दे रखा है साइन ए, ठीक है, और एक दे रखा है अपन को साइन सी। ये अपन को बार बार कंफ्यूज करेगा, ये कॉन्सेप्ट इसी स्लाइड में कंप्लीट होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए अपन के पास त्रिभुज है जैसे कि ये सी के सापेक्ष है साइन, और ये मतलब ये सी के सापेक्ष है सॉरी, और ये ए के सापेक्ष है। चलिए कैसे करते देखिए। तो थीटा जैसे ये अपन को यहाँ लेना है तो यहाँ पर इसके लिए कर रहे हैं तो ये ए यहीं पर होना चाहिए। ठीक है, और अपन को सी के सापेक्ष करना है तो यहाँ पर अपन को रखना है सी रखना है। ठीक है, क्योंकि सी के सापेक्ष मान निकालने। चलिए ये ए बी सी मान लेते तो ए, ये आ गया अपना बी और ये आ गया अपना सी। इधर सी है तो ये मान लेते जैसे कि ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, ए बी सी क्रमश हो गया। ठीक है, और हम सी के सापेक्ष तो यहाँ पर अपन ने मान लिया सी मान लिया। देखिए, और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? बड़ी वाली भुजा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा के लिए क्या होती है? कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। और ये वाली हो गई अपने आधार हो गई। ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ पर अपन ने रखा है सी, क्या रखा है? सी। तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा हो गई लंब हो गई। ठीक है, और ये वाली भुजा कर्ण हो गई और ये वाली भुजा आधार हो गई। ठीक है, यहाँ तो यहाँ ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर इस टाइप से सवाल ठीक है आए तो इस साइड से भी कर सकते हो। एक और मैं तरीका बता देता हूँ आपको, जैसे कि देखिए अगर अपने पास कोई सवाल दे रखा है, देखिए इस प्रकार से वापस देख लेते हैं।
देखिए ये 90 डिग्री का आ गया। ये क्या है, ए बी सी है, वैसे कि वैसे नामांकन करना है इसका भी। अपन ये चाहते हैं कि इसका भी नामांकन वैसा का वैसा ही हो, तो इसको भी लिख सकते हैं ए बी सी। एक तरीका तो होता है आप उसके सापेक्ष में सी लाइए, ठीक है, वापस साइन सी का निकालने के लिए। एक तरीका होता है कि यही चित्र है और यही अपन को रखना, इसमें ही मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी वैसा का वैसा है, तो सी का मान, सी थीटा की जगह साइन सी का मान निकालना है, तो थीटा की जगह सी, ये इसके सापेक्ष निकालेंगे। फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण ही होती है, ये तो अपन ने कर्ण मान ली, ठीक है। जबकि थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी, लंब होती है। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी अपनी, ये वाली अब भुजा अपनी हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी, लंब भुजा होगी। अब कौन सी बची, ये, तो ये हो गया अपना आधार, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं सवाल को हल। आया समझ में, इन तीनों चित्रों में बता दिया। अब देखिए यहाँ पर अपन ने साइन को, सी को यहाँ रखा, हल किया। यहाँ पर अपन चाहते हैं कि यही चित्र रहे, एक ही चित्र में काम होना चाहिए अपना। तो देखिए यहाँ पर अपन ने इनका नामांकन वो कब रखा, जब थीटा को सी के सापेक्ष, तो थीटा की जगह सी मान लिया। फिर यहाँ से अपन लंब हो गया, तो लंब आधार और कर्ण चेंज हो गया। समझ में आया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अपने पहले सवाल पर चलते हैं। चलिए देखिए एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज लेना है जिसका कोण बी समकोण है। चलिए एक त्रिभुज लेना है, चलिए देखिए ये अपन ने त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इसको यहां पर रख लेते हैं। देखिए साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। सबसे पहले क्या है अपने पास, ए बी। क्या है अपने पास, ए बी। ए बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो इसका नामांकन कर दो। सबसे पहले नामांकन करेंगे तो देखिए लिखा मैंने ए, ये लिखा मैंने बी और ये लिखा मैंने सी, ठीक है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो इसको रखना पड़ेगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दे रखा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर मुझे 7 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये इसको डिलीट कर देते हैं, वापस इसको ले लेते हैं। चलिए अब ये इसे स्टार्ट करते हैं। बी सी अपना कितना है, ए अपन ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर आ गया अपने। और एक क्या है, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इसको अपन ने ले लिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन को निकालना है, निम्नलिखित के मान परिकलित करने हैं। तो अपन को ये कर्ण नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, कर्ण नहीं दे रखा। यहाँ पर बी पर समकोण था, तो देखिए यहाँ पर बी की जगह अपन ने समकोण लेगा। बी पर समकोण है तो बी पर ही समकोण लेना है, ठीक है। ए बी सी ऐसे नामांकन दे दिया क्रम से अपन ने। ए बी 24, ये 7, ये कर्ण निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण कितना है, कर्ण नहीं दे रखा, कर्ण तो कर्ण नहीं रखो, अब इसकी जगह कोई नहीं दे रखा तो यही रखेंगे। आधार कितना है, आधार 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये निकल के आया 24 का इंटू 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 कितना हो गया 576। करके देख लीजिएगा 49, 7 का कितना होता है 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर
ये कितना हो गया 625। अब कर्ण स्क्वायर है 625, अपन को कर्ण चाहिए तो कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण निकालने के लिए अगर हम स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, इस स्क्वायर वाली घात को, पावर को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो आगे वाली संख्या रूट में चली जाती है। ठीक है, तो ये पावर वैसे जैसे ही ये पावर इस साइड आई, आगे वाली संख्या रूट में चली गई। ठीक है, और अंडर रूट में 625 को अगर गुणनखंड करेंगे तो इसके जोड़े बन जाएंगे। तो जोड़े बनाने हैं, दो जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर निकलेगा। सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं आता है, ये स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में 625 है तो इसको करेंगे 25 गुणा 25, क्योंकि दो जोड़े बन गए। दो जोड़ों में से एक तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, एक अंडर रूट के साथ चला जाएगा, तो अपना उत्तर आया 25 सेंटीमीटर। कर्ण अपना कितना आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ कर्ण को लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अपन को मान निकालने हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? मान निकालने हैं। ठीक है, देखिए मान कैसे निकालेंगे। चलिए, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन ने थीटा किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष लेना है। फिर साइन ए और कोस ए के मान निकालने हैं। देखिए साइन ए, तो लाल बटे कका के फॉर्मूले से, लाल बटे कका, लाल बटे कका के फॉर्मूले से एल ए एल बटे के ए। ठीक है, इस फॉर्मूले से बताइए कि साइन बटे, साइन का निकालना तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। इधर देखिए, इसमें लंब का मान कितना है? 24 है। 24 सॉरी 7 है लंब का मान, तो यहाँ पर अपन ने रखा 7। कर्ण फिर क्या है? कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 25 है, तो ये उत्तर आया अपना 25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कर्ण। ठीक है, 25, 7 बटे 25। एक और क्या है? अब हमारे पास है एक मान है पहले में। ठीक है, इसका पहला सवाल है, एक है कोस ए। अब अपन ने यहाँ लिखा कोस ए। देखिए कोस ए, तो कोस ए का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये अपने आ गया आधार, ये हो गया अपने कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है? त्रिभुज से देखो, आधार है 24, कितना है? 24। फिर कर्ण कितना है? कर्ण है अपने 25, 24 बटे 25 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। फिर देखिए नेक्स्ट टाइम अपन को क्या करना है कि भाई सेकंड वाला करना है इसका सवाल। तो इसमें देखो चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंजिंग करनी पड़ेगी त्रिभुज में। देखिए वही थ्योरी जो मैंने पढ़ाई थी। देखिए चलिए इसको अपन साइड में कर लेते। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते। सेकंड सवाल है, इसका ही सेकंड। देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है? साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। साइन सी और कोस सी, तो थीटा अब की बार कहाँ लेंगे? सी की साइड लेंगे थीटा। ठीक है, सी की साइड थीटा लिया तो अपने कर्ण क्या हो जाएगा? वापस देखिए, सी के ये वाले भुजा, सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इसके लिए ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली तो कर्ण ही रहेगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। सिर्फ चेंजिंग कहाँ आएगी? नया ट्रायंगल बनाने जाए अपन तो देख लेते हैं। चलिए एक नया ट्रायंगल बना के दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए इसमें अपने क्या था? ए बी सी, ए बी और ये सी था। ठीक है, ये कितना था? देखिए अपन ने ए के सापेक्ष लिया था, अब की बार अपन को लेना है सी के सापेक्ष लेना है। किसके सापेक्ष लेना है? सी के। ठीक है, तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, और ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब क्या बचा? आधार, तो ये वाली हो जाएगी अपने आधार। ये अपने सेकंड सवाल हो गया। सेकंड। ठीक है, देखिए ए बी का मान कितना है? 24, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। फिर ए बी सी का मान कितना है? 7,
तो इसका मान आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण तो अपने 25 सेंटीमीटर है। देखिए अब हमने निकालना है, एक तो निकालना है साइन सी। क्या निकालना है? साइन सी। साइन सी निकल जाएगा। देखिए कैसे, सी के सापेक्ष रखा तो यही ट्रायंगल यूज करेंगे। देखिए सी में साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चलिए लंब का मान यहाँ से कितना आया? लंब का मान कितना है? 24। कर्ण का मान कितना है? 25। 24 बटे 25। एक क्या निकालना है? कोस थीटा। क्या निकालना है? सॉरी कोस थीटा नहीं, कोस सी निकालना है। क्या निकालना है? कोस सी। कोस सी का मान कैसे निकालेंगे? कोस सी के लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आ गया आधार बटे में क्या होता है? कर्ण। तो आधार का मान कितना आया अपने पास? आधार का मान देखिए यहां से देखते हैं, आधार कितना है? 7 और कर्ण का मान तो कितना है? 25। इस प्रकार से ये दोनों उत्तर निकल के आ गए। समझ में आया यहाँ तक? देखिए यहाँ तक ये है पहला सवाल अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए इस तरह से है। सबसे पहले ट्रायंगल लिया, अपन ने ए के मान तो ए के सापेक्ष रखा, अब जैसे सी के सापेक्ष तो सी के सापेक्ष रख दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए आकृति में दिखाना है कि आकृति में दिया हुआ है 12 और 13 सेंटीमीटर दे रखा है। दो मार्कों के मान tan p और माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहां पर दे रखा है पी क्यू आर, तो जैसे कि पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, ये मान लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। फिर देखिए ये वाली तो भुजा अपनी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा तो हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और ये वाली जैसे कि अपन Q के R के सापेक्ष, जैसे यहां पर मान लेते हैं P Q और एक मान लेते हैं R, तो देखिए ये वाली भुजा हो गई अपने कर्ण। ये वाली भुजा जैसे कि 90 डिग्री, तो ये वाली अगर यहाँ पर थीटा मानेंगे तो ये वाली हो जाएगी लंब और ये वाला हो गया आधार, ठीक है। ये तीनों भुजाएं हो गई, ठीक है। चित्र किताब में दे रखा है आपके इसका। देखिए tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपन को सिर्फ केवल दो भुजा ही दे रखी है और तीसरी भुजा अपन को ज्ञात करनी है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। यहां से स्टार्ट कर देते हैं अपन। चलिए जैसे कि पहले है पाइथागोरस प्रमेय से यहां लिखना त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? इसमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। तो आधार के लिए हम देखिए आगे वाली स्लाइड से देखिए लिख लीजिएगा। जैसे अपन ने फॉर्मूला निकाला था, आगे क्या निकाला था आधार के लिए? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो यही वाला फॉर्मूला करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आधार के लिए क्या होता है। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार के आधार निकालना है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है अपने पास? 13, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। फिर देखिए 13 का 169, 13 इंटू 13 दो बार गुणा करना, 169 आएगा, ठीक है। 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा, 144। देखिए 169 में से 144 गया तो कितना बचेगा? 5, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। मतलब यहाँ आधार स्क्वायर कितना आया? 25। कितना आया है? 25। आ गया अपना उत्तर? नहीं, ये आधार का क्या है? स्क्वायर है। अपन को निकालना है केवल आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? जो पावर में दे रखी है ना घात 2, उस पावर को उस साइड भेजेंगे बराबर के, तो आगे वाली संख्या 25 रूट में चला जाएगा, ठीक है। आगे वाली संख्या रूट में चली जाएगी 25। तो आधार बराबर हो गया
देखिए रूट में 25 होते, इसके 2 जोड़े बना देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 5, इसमें से 5 बार आ जाएगा तो आधार बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से अपना आधार निकल के आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब अपने अपने के सवाल पर आते हैं। ये सब करने के बाद ही सवाल पर आ सकते हैं, क्योंकि अपन के जो मान चाहिए उस मान को ज्ञात करना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सवाल अपना कि 10p निकालना है। एक तो क्या निकालना है 10p। देखिए लाल बटे कका के फॉर्मूले से वापस, ये लाल बटा कका आपका कहीं पीछे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसको आपको याद करना है। देखिए लाल बटा कका, लाल बटे कका से क्या होगा टेन थीटा का मान साइन कोस टेन, टेन का मान होगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लिखो यहाँ पर, लंब बटे आधार। देखिए 10p, लंब का मान कितना है। देखिए थीटा किसके सापेक्ष, थीटा यहाँ p है, 10p है तो यहाँ p पर भी थीटा मान लिया है, फिर अपने ये चित्र को ड्रॉ किया था। ठीक है, तो देखिए अब मान अपना जो आएगा वो p के लिए सही आएगा। ठीक है, 10p है, 10p। लंब कितना है यहाँ पर देखते हैं, लंब कितना है 12, फिर क्या है आधार, आधार कितना है 5, तो कितना आया 12 बटे 5। एक अपने सवाल में एक तो ये है और दूसरा क्या है कॉट आर है। क्या निकालना है अपन को, कॉट आर निकालना है। चलिए कॉट आर निकालते हैं। कॉट के लिए क्या होता है, ये आ गया यहाँ से कॉट शुरू होता तो आधार बटे लंब, उल्टा हो गया, क्या हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। चलिए यहां से चित्र को देखिए, वापस चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए कॉट आर, आर अपने पास यहां पर है तो यहां पर तो नहीं होगा आर। इस चित्र से अपन को इसकी वैल्यू निकालेंगे लंब को और आधार की, तो वो गलत आएगी। अपन को किसके सापेक्ष निकालनी है, आर के सापेक्ष निकालनी है। चलिए या तो फिर आप चित्र एक नया ड्रॉ कीजिएगा या इसी को आप लेके कर सकते हैं। चलिए हम एक नया चित्र ड्रॉ करके बताते हैं। देखिए छोटा ही कर देते चित्र को। ठीक है, देखिए फिल कर देते हैं इसको। देखिए ये चित्र आ गया, इसमें क्या है आर, ये आर है यहाँ पर, ये आ गया आर, ये क्या है क्यू और ये है पी। इसका मान था 13, इसका मान था 5 और इसका मान था 12। अब आर के सापेक्ष लेना है, किसके सापेक्ष लेना है आर के सापेक्ष। तो चलिए देखते, ये तो हमेशा कर्ण है तो कर्ण ही रहने वाली है और आर के सापेक्ष है तो लंब क्या हो जाएगा, ये वाली 5 वाली अपने हो गई लंब, तो ये अपना हो गया आधार। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पर अपना है समकोण। तो देखिए अब इस हिसाब से इसमें आर के सापेक्ष लिया है तो अपन कोट आर का मान निकालेंगे तो सही आएगा। आधार क्या है इसमें, आधार देखते तो कितना है 12 है, कितना है 12, तो कोट आर आधार हो गया 12। अब इस चित्र में देखिए लंब कितना है, लंब है 5, तो ये लिखा अपन ने 5 लिखा। ठीक है, अब अपने हो गया यहाँ पर उत्तर, ये कोट आर का मान आ गया 12 बटे 5। सवाल क्या देखा 10p माइनस कोट आर। देखिए 10p माइनस कोट आर, तो 10p का मान कितना है अपन के पास 12 बटे 5। इसका मान कितना आया, इसका भी 12 बटे 5। 12 बटे 5 में से 12 बटे 5 किए तो 0, ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब अपना करते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, जैसे कि अपन के पास मान दे रखे हैं साइन 3 बटे 4 है, कोसे और टेन ए का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर अपन को केवल कोई नहीं त्रिभुज नहीं दे रखा है, डायरेक्ट साइन का मान दे रखा है, उससे साइन के मान के सहायता से अपन को त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। फिर भुजा ज्ञात करके पहले वाला वही प्रोसेस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं, जैसे कि साइन है, क्या है साइन ए बराबर 3 बटे 4।
ठीक है। तो 3/4 दे रखा है, मतलब क्या है 3:4 में दे रखा है। तो देखिए साइन का मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का से अपन देखेंगे तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण हो गया। चलिए इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान अपन जैसे कि आगे 3/4 है, 3/4 साइन का मान कितना 3/4 साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसके साथ के मान लेना, ठीक है। के भी मानो, एक्स भी मानो, कुछ भी मानो, ठीक है, मानना जरूरी है, ठीक है। अनुपात जब अनुपात में लेते हैं तो उसको इसके साथ एक्स या के मान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब त्रिभुज बनाओ अपना। त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज ही होगा। चलिए देखिए अपन मान ले त्रिभुज मान लिए, जैसे कि अपन ने ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। देखिए ये क्या है, लंब, लंब यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बन रहा है, तो ये वाली कर्ण हो गई। यहाँ अपन थीटा मानेंगे तो ये वाली, देखिए ये वाली भुजा हो गई अपने कर्ण, ठीक है। ये वाली भुजा हो गई अपने लंब और ये वाली भुजा हो गई अपने आधार। देखिए कर्ण, तो कर्ण कितना है इसमें 4K, 4K, ठीक है। आधार कितना हो गया, लंब कितना हो गया 3K। ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। क्या करना है, आधार। अब चलिए आधार ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए आधार ज्ञात करते हैं। आधार के लिए फॉर्मूला क्या है, आधार के लिए फॉर्मूला होता है पाइथागोरस त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 4K, 4K स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। आधार बराबर आ गया, इसका 4 का 6 दो बार गुणा करेंगे तो 16K स्क्वायर, इसका 9K स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 16 में से 9 जाता है कितना बचता है, 6 और 1 7, ठीक है। तो 7K, ठीक है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर देखिए अंडर रूट निकालना है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर आधार की घात 2 है, अपन को आधार निकालना है, आगे वाली संख्या अंडर रूट में चली जाएगी K स्क्वायर। तो क्या मान निकल के आया, रूट में 7 कभी बार नहीं आते हैं, अभाज्य संख्या है तो रूट में ही रहेगी, ये K बार आ जाएगा। तो क्या अंडर रूट 7K, ये अपना हो गया आधार। अपने आधार अपने पास आया, अब अपन मान निकालेंगे। चलिए ठीक है, फ्रेम लगा देते। चलिए अब अपने क्या है, आधार का मान आया अंडर रूट 7K, ठीक है। देखिए अब क्या निकालना है अपन को, एक तो निकालना है कोस से, एक निकालना है टेन से, आसानी से निकल जाएगा। देखिए साइन कोस ए का मान कितना होता है, कोस का मान होता है, सॉरी हाँ एक मिनट, देखिए कोस का मान लाल बटे कका से, लाल बटे कका से क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यह आधार आ गया, यह आ गया कर्ण, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आधार बटे कर्ण, कोस ए निकालना है, ठीक है। देखिए यहां पर आधार क्या है, कोस ए बराबर आधार का मान कितना आया अपने पास, अंडर रूट 7K। फिर देखिए आधार बटे कर्ण का मान कितना है 4K, K से K
कट गया। कोस ए बराबर कितना आया, √7/4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे और देखते हैं एक सवाल। ठीक है, सवाल देख लेते हैं। जैसे कि एक है 10a। 10a का मान कैसे निकालेंगे? 10 के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लेके लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3k। आधार का मान कितना है, √7k। k से k कट गया, मान आया 3/√7। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना दूसरा सवाल भी खत्म हुआ।